2 मई 2022 को मैंने ये अभियान शुरू करा है, जिसके मूल में कहीं न कहीं बिहार का वो सपना है कि बिहार भी अन्य राज्यों की तरह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर और बेरोजगार राज्य है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आपके ही जिले के श्री बाबू जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बिहार देश के 10 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गणना होती थी। आज बिहार की दुर्दशा ये है कि हम लोग ज्यादातर विकास के मानकों पर 28वें नंबर पर हैं, देश में सबसे निचले स्थान पर है। तो जन स्वराज की जो पहली सोच है कि अगले 10 वर्षों में बिहार को वापस से देश के अग्रणी 10 राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, इसी सोच को लेकर मैं बिहार वापस आया हूँ 2.5 साल पहले और ये अभियान की शुरुआत हुई। जब अभियान की शुरुआत हुई तो जनता को जगाना, समझाना, बताना कि वोट कैसे करना है, क्या मुद्दे, ये तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो लोग बताते रहे हैं कि वो है राजनीतिक विकल्प का अभाव। बिहार में पिछले 30-35 साल से समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता आया है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों को ये समझ नहीं है कि उनके नेताओं ने काम नहीं किया, शिक्षा रोजगार की व्यवस्था नहीं की या वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सब कुछ जानने समझने के बाद भी जनता उनको वोट इसलिए करती है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस अभियान का एक उद्देश्य, जो 2-2.5 वर्ष में पैदल चला हूं, उसका एक उद्देश्य था कि बिहार के जनमानस को साथ लेकर एक नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाए। और 2 साल करीब 5000 गांव में पैदल चलने के बाद 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जिस दल की नींव रखी गई पिछले साल 2 अक्टूबर को, उसका ही नाम है जन स्वराज। ये दल किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति विशेष का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। इसको 10-15 बड़े नेताओं ने पटना में, दिल्ली में बैठकर इसका गठन नहीं किया है, बल्कि ये दल बिहार के उन सभी लोगों का है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और बिहार में भी तरक्की हो, शिक्षा और रोजगार की बात हो, इससे सहमत हो। ऐसे ही लोगों ने मिलकर इस दल का निर्माण किया है। मैं इसका नेता नहीं हूं, मेरी भूमिका इसके सूत्रधार की है, इसको साथ में जोड़ने बनाने की है। नेता दल का वो होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको लोग मिलकर तय करेंगे। इस दल में जो नेता जुड़े हुए हैं वो सब मिलकर तय करेंगे। आज मैं आपको इसका अगुवा दिख सकता हूं, लेकिन हम इसके हमेशा अगुवा रहें इसलिए जरूरी नहीं है। बिहार में हमसे बहुत काबिल लोग हैं, बहुत युवा हैं, बहुत साथी ऐसे हैं जिनकी योग्यता, क्षमता हमसे बहुत बेहतर है। जरूरत इस बात की है कि एक विकल्प, एक प्लेटफॉर्म बने जिस पर सभी लोग मिलकर आकर काम करें, ताकि एक नए व्यवस्था की परिकल्पना को जमीन पर उतारा जा सके। एक शब्दों में अगर हम कहें तो जन स्वराज आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आजादी से पहले जिस किसी को भी देश की आजादी में कुछ न कुछ योगदान करना होता था, वो बिना कुछ सोचे समझे उस समय की कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता था। और उस समय की कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जो श्री बाबू की कांग्रेस थी, लाला बाबू की कांग्रेस थी, उस कांग्रेस में ये व्यवस्था थी कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता था। तो हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय लोग आजादी की लड़ाई में कांग्रेस से जुड़े, कोई प्रभात फेरी निकाला, किसी ने अखबार निकाली, किसी कोई धरने पर बैठा, कोई जेल में गया, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई बम फेंक कर आया। जिसकी जो क्षमता थी, जो समझ थी, उसने किया, लेकिन वो करने का माध्यम था कांग्रेस। उसी तरीके से आज जन स्वराज वो व्यवस्था है, वो विकल्प है, वो प्लेटफॉर्म है। जो भी बिहार को गरीबी, बदहाली से निकालने के लिए कुछ न कुछ योगदान करना चाहता है, वो आए, जन स्वराज में जुड़े। और जन स्वराज उसको ये मौका देता है, ये अवसर देता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ बिहार की बदहाली से बिहार को निकालने के लिए योगदान कर सके। इसी भूमिका और इसी प्रयास के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले 6 महीने में अब यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। जन स्वराज ने पहले से घोषणा की है कि हम लोग कुल 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ताकि बिहार की जनता के पास जो पिछले 30-35 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, विकल्प के अभाव में गलत लोगों को वोट देने की परिपाटी है,
वो खत्म हो और उनके सामने एक सशक्त, बेहतर, ईमानदार लोगों का विकल्प हो। जनता अगर उनको आशीर्वाद देती है तो फिर से बिहार को श्री बाबू का बिहार बनाने का, श्री बाबू के जमाने में जो बिहार की स्थिति थी वैसे बिहार की स्थिति फिर से पैदा करने की जो कोशिश और जो सोच है, उसी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं।